हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम पोस्ट ऑफिस के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो देर न करके वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द मेल ऑफिस डील्स ओनली विथ क्लोज्ड बैग्स इज कॉल्ड एज व्हिच नेम। तो कौन सी मेल ऑफिस है जो क्लोज बैग के साथ डील्स करते हैं? तो वो है ट्रांजिस मेल ऑफिस। ट्रांजिस मेल ऑफिस जो है वो सिर्फ क्लोज बैग के साथ डील करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। A bag is used to enclose correspondence of higher officer of government called as which name। तो क्या बोला है क्वेश्चन में? बोला है ए बैग इज यूज टू एनक्लोज correspondence ऑफ हायर ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट। तो हायर ऑफिसर्स के correspondence के साथ जिस बैग को एनक्लोज किया जाता है वो कौन सी बैग है? वो है स्पेशल बैग। ठीक है फ्रेंड्स। ए ऑर्डर्स एंड बी ऑर्डर्स आर इशूड बाय व्हिच ऑफिशियल। तो जो ए ऑर्डर्स है और बी ऑर्डर्स है, दोनों ऑर्डर्स है पोस्ट ऑफिस आरएमएस में। तो वो कौन सी ऑफिसर इशू करते हैं? वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस। एसआरएम जो है वो ए ऑर्डर्स और बी ऑर्डर्स दोनों इशू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। प्रिस्क्राइब्ड चेंजेस इन सॉर्टिंग लिस्ट इज इंक्लूडेड इन व्हिच ऑर्डर। तो जो प्रिस्क्राइब्ड चेंजेस इन सॉर्टिंग लिस्ट के जो चेंज होते हैं वो कौन सी ऑर्डर में आता है? वो आता है ए ऑर्डर्स में। व्हाट इज कंटेंट इन बी ऑर्डर्स। तो बी ऑर्डर में क्या आता है? परफॉर्मेंस और ड्यूटीज ऑफ सॉर्टिंग असिस्टेंट इन मेल ऑफिस। तो क्या आता है? सॉर्टिंग असिस्टेंट के जो ड्यूटी होते हैं उसके परफॉर्मेंस, मेल ऑफिस के जो सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं उसके जो परफॉर्मेंस होते हैं वो बी ऑर्डर में आता है। बेसिकली ए ऑर्डर एक्सक्लूडिंग ए ऑर्डर, बाकी सब बी ऑर्डर। ए ऑर्डर के सिर्फ ए सॉर्टिंग लिस्ट आता है, बाकी सब बी ऑर्डर में आता है। ठीक है फ्रेंड्स। व्हाट इज द कमीशन ऑफ एन ईएमओ एवरेज 500। तो एक ईएमओ 500 का एक ईएमओ का कमीशन कितना होता है? वो है 25 रुपीज। तो 500 का ईएमओ का कितना होता है? 25 रुपीज। 5% होता है। ठीक है फ्रेंड्स। 5% कमीशन होता है। 100 है 5, तो 500 में 25। ठीक है फ्रेंड्स। व्हाट इज एलिजिबल एज फॉर एन इंडिविजुअल टू ओपन एन एपीवाई अकाउंट अटल पेंशन योजना। एपीवाई मतलब अटल पेंशन योजना अकाउंट खोलने के लिए कितने एलिजिबल एज होना चाहिए? कितने एज होना चाहिए? 18 to 14 ईयर्स। तो 18 ईयर से ज़्यादा और 14 ईयर से कम होना चाहिए एक अटल पेंशन योजना अकाउंट खोलने के लिए। व्हाट इज द टोटल पोस्टेज चार्ज फॉर ए रजिस्टर्ड इंडियन लेटर। तो एक रजिस्टर्ड इंडियन लेटर पोस्ट करने के लिए टोटल पोस्टेज चार्ज कितना देना पड़ता है? वो है 19.5 रुपीज़, 19.50 रुपीज़। तो 19.50 रुपीज़ देना पड़ता है एक रजिस्टर्ड इंडियन लेटर पोस्ट करने के लिए। द रूल गवर्निंग फॉर रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल इज डिस्क्राइब्ड इन व्हिच रूल ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। तो जो रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में कौन से रूल में आता है? वो आता है रूल 50 में। रूल 50 में आता है रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में। व्हिच फॉर्म्स आर यूज्ड फॉर कस्टम डिक्लेरेशन। तो कस्टम डिक्लेरेशन के लिए कौन कौन सी फॉर्म यूज होता है? तो कस्टम डिक्लेरेशन के लिए यूज होता है CN22 एंड CN23। CN22 एंड CN23 जो है कस्टम डिक्लेरेशन के लिए यूज होते हैं। CN22 है 300 SDR से कम जो है उसके लिए CN22, और 300 SDR से ज़्यादा जो है उसके लिए CN23। और SDR का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है फ्रेंड्स। द टाइमिंग ऑफ क्लियरेंस ऑफ लेटर एट रेलवे स्टेशन इज फिक्स्ड बाय व्हिच ऑफिशियल। तो जो रेलवे स्टेशन का जो लेटर बॉक्स का जो क्लियरेंस होता है उसका टाइमिंग कौन फिक्स करता है? वो करता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस और सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस, एसएसआरएम और एसआरएम। कोई एक करते हैं रेलवे स्टेशन को लेटर बॉक्स का जो क्लियरेंस होता है उसके टाइमिंग को। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पोस्टेड टाइम। तो एक एट ए टाइम रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कितने कॉपी पोस्ट किया जाता है? तो वो है 100 कॉपीज। मिनिमम 100 कॉपीज पोस्ट किया जाता है
रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के एट ए टाइम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीओ? डीबीओ का फुल फॉर्म क्या है? डीबीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। डीबीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। द बीओ डेली अकाउंट इज एक्सचेंज बिटवीन हाउ व्हिच ऑफिसेस? तो जो बीओ डेली अकाउंट होता है वो कौन कौन से ऑफिस में एक्सचेंज होता है? वो होता है बीओ एंड एचओ, ब्रांच ऑफिस एंड हेड ऑफिस के बीच में, और ब्रांच ऑफिस और सब ऑफिस के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स। द डीबीओ इज इंस्पेक्टेड बाय व्हिच ऑफिस? तो डीबीओ जो इंस्पेक्ट होता है कौन से ऑफिस द्वारा? वो होता है सर्किल बैग ऑफिस, सीबीओ द्वारा। सर्किल बैग ऑफिस द्वारा डीबीओ इंस्पेक्ट होता है। एसओ समारी ऑफ एचओ इज प्रिपेयर्ड बाय होम? तो एसओ समारी, हेड ऑफिस का जो एसओ समारी होता है वो कौन प्रिपेयर करते हैं? वो करते हैं सब अकाउंट असिस्टेंट। तो एसओ समारी जो होता है हेड ऑफिस का, उसको कौन प्रिपेयर करता है? सब अकाउंट असिस्टेंट। व्हेन नो कैशबैक आर एनक्लोज्ड द अकाउंट बैग्स विल बी क्लोज्ड एंड सील्ड बाय होम? तो अगर कोई अकाउंट बैग में कैशबैक नहीं होता तो उस बैग को कौन क्लोज और सील करते हैं? तो वो करते हैं सब अकाउंट असिस्टेंट। तो एक अकाउंट बैग में अगर कैशबैक नहीं होता है तो उस अकाउंट बैग को कौन क्लोज और सील करता है? सब अकाउंट असिस्टेंट। अगला क्वेश्चन, व्हेन द कैशबैक इज एनक्लोज्ड द अकाउंट बैग्स विल बी क्लोज्ड एंड सील्ड बाय होम? अगर कैशबैक होता है तो अकाउंट बैग के साथ कैशबैक होता है तो उस बैग को कौन क्लोज एंड सील करते हैं? तो कौन सील करते हैं? वो भी करते हैं सब अकाउंट असिस्टेंट, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ पोस्टमास्टर। तो पोस्टमास्टर के प्रेजेंस के साथ सब अकाउंट असिस्टेंट उस अकाउंट बैग को क्लोज एंड सील करते हैं जिनमें कैशबैक होता है, और कैशबैक नहीं होता है तो सिर्फ एक सब अकाउंट असिस्टेंट वो क्लोज कर सकते हैं। नहीं होता है तो, होता है तो पोस्टमास्टर के प्रेजेंस में वो क्लोज और सील किया जाता है। मंथली सॉर्टिंग ऑर्डर इज इशूड बाय व्हिच ऑफिशियल? तो जो मंथली सॉर्टिंग ऑर्डर होता है वो कौन से ऑफिसर्स इशू करते हैं? वो होता है चीफ पोस्टमास्टर जनरल, सीपीएमजी जो होता है। सीपीएमजी जो होता है वो मंथली सॉर्टिंग ऑर्डर इशू करते हैं। रजिस्टर बैग कंटेनिंग कैश बैग शुड बी सील्ड बाय व्हिच टाइप ऑफ सील? तो जो रजिस्टर बैग होता है जिनमें कैश बैग भी होता है तो वो कौन से सील द्वारा सील किया जाता है? तो वो होता है इनिशियल्ड सील द्वारा। इनिशियल्ड सील द्वारा सील किया जाता है रजिस्टर बैग को जिनमें कैशबैक भी होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम पोस्ट ऑफिस के टॉप 20 क्वेश्चन किए हैं। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।